हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत चाल से संबंधित प्रश्नों के टाइप 15 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टाइप 15 के प्रश्न औसत चाल से संबंधित प्रश्नों का आखिरी टाइप होगा। इस टाइप में हम औसत चाल निकालना सीखेंगे। हालांकि औसत चाल के बारे में हम लोगों ने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। जो चीज़ हमने वहाँ पढ़ा हुआ था वही चीज़ सेम यहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन चूँकि औसत का यह आखिरी टाइप है इसलिए इसको यहाँ पढ़ना जरूरी है। तो आइए इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम जानते हैं। उसी से यहाँ बनाया गया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब किसी प्रश्नों में यहाँ पे औसत चाल वाले कोई प्रश्नों में क्या करता है कि समय नहीं दिया होता, सीधे सीधे यहाँ पे दूरी और चाल दे दिया होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हम जानते हैं, उससे हम समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, इससे हम क्या करेंगे? समय निकालेंगे। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से क्या मिला? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। और इसी से हमको क्या प्राप्त हुआ? समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी कि जिस प्रश्नों में हमें समय नहीं दिया रहेगा, दूरी और चाल दी रहेगी, तो वहाँ से हम दूरी बटे चाल करके समय निकाल लेंगे। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक स्कूटर सवार प्रथम 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा अगले 65 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे दूरी दिया गया है, एक 75 है और एक 65 किलोमीटर की दूरी है। और समय कितना है? 75 किलोमीटर दूरी में 3 घंटे लगते हैं और 65 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे लगते हैं। तो औसत चाल हमें निकालना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय बराबर कुल दूरी कितना हो गया? 75 और प्लस में 65 बटे कुल समय कितना हो गया? 3 और 2 5 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 7 6 13 14 140 बटे 5। तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? औसत चाल आ गई। कुछ नहीं करना है, बस औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी यहाँ पर दिया गया है एक 75 और एक दिया गया है 65, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। और समय यहाँ दिया गया है 3 घंटा और 2 घंटा, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। 28 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? एक छात्र 24 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 16 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे रास्ते 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? अब यहाँ समय नहीं दिया हुआ है, समय हमको निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। मतलब कि जब जाता है तो कितना समय लेता है निकालना है। तो जाने में समय हम निकाल लेते हैं। जाने में समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 24 और चाल कितना है? 12। तो 24 बटे 12 बराबर 2 घंटा, ये समय लगा इसको। अब आने में समय कितना लगेगा? तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 16 और चाल है 8, तो 8 दूनी 16, यानी कि 2 घंटा आने में भी उसे लगता है। जाने में 2 घंटा और आने में 2 घंटा। अब औसत चाल बराबर हम निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है? 24 और 16, तो 24 प्लस में 16 बटे कुल समय। समय कितना है? 2 और 2 4 घंटे। यहाँ 4 हम सीधे लिख देंगे। लेकिन अगर हम इतना नहीं करना चाहते हैं, तो हम सीधे क्या लिखेंगे? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम जानते हैं कि समय हमको यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सीधे हम यहाँ क्या लिखते हैं? 24 बटे 12 और प्लस में 16 बटे 2। तो सीधे इसको काट देते, 12 दूनी 24 और यहाँ 8 होता, दोनों ही 8 है, तो 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना आया था? 24 और 16, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 40 और बटे 2 और 2 4।
तो यहाँ इस चीज़ को करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हमने एक्स्ट्रा किया कि आप समझ जाएं कि यहाँ 2 और 2 कैसे आया। तो 4 आ गया, इससे काट देंगे, कितना आ गया 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल हो गई। इसको हमें अलग से नहीं निकालना है, ये हमने आपको समझाने के लिए निकाला है। यहाँ आप सीधे लिखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, समय नहीं दिया हुआ है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ से करके सीधे निकाल सकते हैं। या आप प्रश्न में ही निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 24 है और 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ 2 आ गया, इसमें दूरी कितना है 16 है और 8 से भाग देंगे तो 16, 8 दूनी 16, 2 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये अलग से आपको नहीं करना है, ये बस आपको समझाने के लिए किया गया है। अब आते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो तो हम औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि 2 बराबर दूरियाँ अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा से तय की जाए तो औसत चाल बराबर क्या होगी 2xy/x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल होगी। इससे निकालेंगे तो भी आएगा, लेकिन थोड़ा शार्ट में, अगर दोनों दूरियां समान हैं तो हम इसको शार्ट में कर लेते हैं 2xy/x + y। यहाँ पर हमें दूरी से कोई मतलब नहीं होता है, अगर प्रश्न में दूरी दिया भी है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई बिंदु यहाँ पे है A और यहाँ पे कोई बिंदु है B, तो मान लीजिए ये जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और यहाँ से यहाँ वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी 2xy/x + y। हमें केवल चाल से मतलब रहेगा, दूरी से यहाँ मतलब नहीं है। अब यहाँ आपको इस तरह से भी दे सकता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है और दूसरे बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक आ रहा है, ऐसा भी दे सकता है। या आपसे दूरी कोई दे सकता है कि 150 किलोमीटर जाने और 150 किलोमीटर आने में, मतलब कि दूरी समान है। तो यहाँ पे प्रश्न में किसी भी तरह से पूछेगा, अगर आपको लगता है कि दूरी समान है या प्रश्न में बताया गया है दूरी समान है, तो हम क्या करेंगे औसत चाल बराबर 2xy/x + y का प्रयोग करेंगे। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक छात्र अपने विद्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ देखिए, अपने घर से कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, और विद्यालय से फिर कहाँ आता है, घर पर आता है, और 2 अलग अलग चाल दी गई है। एक में कहता है यहाँ जब जाता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और जब आता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब दूरी समान है। यहाँ ये घर है और ये घर है और ये विद्यालय है, मतलब समान दूरी जा रहा है और फिर आ रहा है अलग अलग चाल से। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी 2xy/x + y। तो 2 × x मतलब एक चाल और y मतलब दूसरी चाल, अपान 40 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ 1 0 और 1 0 कट गया, कितना आ गया 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। एक मोटरसाइकिल सवार 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है ये ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है एक स्थान से, मान लीजिए स्थान A है और यहाँ B है, इसके बीच की दूरी क्या कह रहा है 150 किलोमीटर है। कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आता है। वापस आना मतलब उसी बिंदु तक वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, मतलब कि दूरी समान है, और जब दूरी समान है तो औसत चाल बराबर 2xy/x + y। औसत चाल बराबर 2 × x, x मतलब एक दूरी नहीं एक चाल, और y मतलब दूसरी चाल, 30/x + y मतलब 30 और 50 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 80। या हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे 30 + में 50 x + y। अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 50 × 30 बटा 5 3 8 यानी कि 80। इसको काट देंगे, 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 4 से
रानी जी काटेंगे नहीं इसको, 4 से नहीं काटेंगे, यहाँ 4 आ गया। अब ये कितना आ गया, 5 तियाँ 15, मतलब 150/4। अब इसको यहाँ से भाग दे देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 15, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, मतलब 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। कुछ ने किया है यहाँ पे 2 × 50 × 30/30+50, इसी को सॉल्व कर लेंगे, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक आती है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या होगी। तो एक निश्चित बिंदु तक जा रही है और फिर वहाँ से वापस आ रही है, तो दूरी समान है, तो क्या करेंगे 2xy/x+y। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 6वां प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस मुंबई से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। तो सेम है, दिल्ली से मुंबई जा रही है और मुंबई से दिल्ली आ रही है, मतलब दूरी समान है, और दूरी समान है तो औसत चाल बराबर 2xy/x+y। 2 × x कितना है 80 किलोमीटर, y कितना है 60 किलोमीटर अपान 80 + 60 बराबर कितना हो गया 2 × 80 × 60 बटा, यहाँ लिख लेते हैं 2 × 80 × 60 बटा 8 6 14, 140, 0 से 0 कट गया और 2 सत्ते 14। अब यहाँ कितना हो गया 8 छक 48 और बटे 7, काटेंगे इसको कितना आ जाएगा, तो 7 छक 42, 6 60 हो गया और 7 8 56, 4 60, यानी 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ गया, औसत चाल आ गई 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया औसत चाल, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली क्लास को भी आप जरूर देखें, उसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।